अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद है आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगे। कंप्यूटर एंड कट्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। आज मैं लेकर आया हूँ कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर की एक शानदार सीरीज़। चूँकि इसका मुतालबा भी था और कुछ दिनों पहले मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में एक पॉल भी क्रिएट किया था, जिसमें ये जानने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर का अगर ट्यूटोरियल वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड की जाएँ तो क्या आप लोग दिलचस्पी रखेंगे। लोगों ने जवाब पॉजिटिव दिया और बहुत दिलचस्पी ज़ाहिर की। तो इसलिए फिर हमने भी इरादा किया कि चलो एक सीरीज़ बना ली जाए। जो बिल्कुल फ्री में कोरल ड्रॉ सीखना चाहते हैं वो इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, और अगर सीरीज़ अच्छी लगे तो एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बस मुख्तसरन ये बता दूं कि कोरल ड्रॉ है क्या। कोरल ड्रॉ बहुत मारूफ व मशहूर सॉफ्टवेयर है। ख़ास तौर से प्रिंटिंग की दुनिया में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वेक्टर बेस्ड का मतलब ये है कि अगर आप कोरल ड्रॉ में कुछ भी डिज़ाइन कर लें और उसके बाद उसको रीसाइज करना चाहें, यानी बड़ा या छोटा करना चाहें, तो उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती है। यही वजह है कि प्रिंटिंग की दुनिया में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। चूँकि प्रिंटिंग के लिए भी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी चाहिए होती है, इसलिए कोरल ड्रॉ लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो कोरल ड्रॉ के लेटेस्ट वर्ज़न 2024 में सिखाने वाला हूँ। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्ज़न ना हो, ओल्ड वर्ज़न हो, तब भी कोई बात नहीं है। और अगर आप ट्रायल वर्ज़न यूज़ करना चाहते हैं तो कोरल ड्रॉ की वेबसाइट पे चले जाएं गूगल में, और वहाँ से ट्रायल वर्ज़न डाउनलोड कर लें। और वो 15 डेज़ तक ट्रायल वर्ज़न फ्री देते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। जो कुछ भी यहाँ पे सीरीज़ में आपको सीखने को मिले वो यहाँ वहाँ पर आप जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर कोई ओल्ड वर्ज़न हो या 2024 हो या आपने परचेज़ पहले से कर रखा हो तो बहुत बेहतर बात है, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो यहाँ पर नहीं जाऊँगा, इसलिए कि वीडियो भी बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, वरना लोग उकताने लगते हैं। और डिटेल में अगर आपको सीखना हो, बहुत ज़्यादा एक एक ऑप्शन के बारे में जानना हो, तो हमारा जो ऑनलाइन कोर्स कोरल ड्रॉ का चलता है उसमें आप शामिल हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए अगर तफसीलात चाहिए हो तो नीचे नंबर दिया जा रहा है, आप उस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कोरल ड्रॉ का इंटरफेस कलर या वेलकम स्क्रीन कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो उसके लिए एक ऑप्शन हमें मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं और कस्टमाइजेशन में आते हैं। कस्टमाइजेशन में आने के बाद एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है थीम का। अगर आप ये कलर चेंज करना चाहें, थीम इसका चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ये मीडियम है, डार्क है, और फिर आपको मिल जाता है ब्लैक। ठीक है, आप जैसा रखना चाहें यहाँ से रख सकते हैं। फ़िलहाल मैं लाइट रखने वाला हूँ, इसलिए कि ज़्यादातर काम मैंने लाइट में ही किया है, तो यही मुझे कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, उसके बाद विंडो बॉर्डर का एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप ये जो आपके सामने ऑप्शन वाला डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है इसका कलर चेंज करना चाहते हैं बॉर्डर का, या फिर टाइटल बार का कलर चेंज करना चाहते हैं, ये जो सबसे ऊपर वाली पट्टी नज़र आ रही है इसमें कोरल वाली फील्ड डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। कोरल वाली फील्ड का मतलब ये है कि कोरल ड्रॉ का आइकन ग्रीन कलर में है, यहाँ पे आप देख लीजिए। और अगर आप इसमें भी ग्रीन कलर डालना चाहें तो स्लाइडर से ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट कर लें ग्रीन कलर। ठीक है, और उसके बाद ओके कर दें। ओके करते ही ये कलर आपका सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप वाइट भी रखने देना चाहें तो वाइट रख सकते हैं। उसके बाद डेस्कटॉप कलर भी मिलता है, ये मैं आपको इंटरफेस में दिखाऊंगा चूंकि यहाँ पर ये शो नहीं करेगा। ओके कर लेते हैं। मैंने टाइटल बार चेंज कर दिया है। ऊपर में जो सबसे पट्टी नज़र आ रही है वो टाइटल बार कहलाती है। आमतौर पर इसमें होता ये है कि सॉफ्टवेयर का नाम लिखा होता है, कभी कभी वर्ज़न भी लिखा होता है, और बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है। जैसे अभी यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वेलकम स्क्रीन पे अभी हम हैं, इसलिए ये वेलकम स्क्रीन लिख कर आ रहा है। बहरहाल इसको हम आगे देख लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखना ये है कि कोई भी डॉक्यूमेंट कोरल ड्रॉ के अंदर क्रिएट कैसे करते हैं। चूँकि आज हम डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग सीखेंगे, इसी तरह इंटरफेस के बारे में जानेंगे, तो चलिए वही देख लेते हैं। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे कोरल ने आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स में कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एक डॉक्यूमेंट सेटिंग्स का और यहाँ पे टेम्पलेट्स का।
टेम्पलेट्स के बारे में मैं आपको पहले बताऊं कि कोरल ड्रॉ ने कुछ डिज़ाइंस पहले से आपको दिए हुए हैं बने बनाए। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो इन डिज़ाइन को लेकर के आप ओके कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और इसमें चेंजिंग करके थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर सकते हैं और कुछ भी अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बात की चीज़ है, अगर आप कभी ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल हम रहते हैं डॉक्यूमेंट सेटिंग्स पे। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ प्रीसेट्स देखने को मिल रहे हैं। प्रीसेट्स का मतलब ये है कि कुछ बने बनाए साइज पहले से यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, वाजे कर दूँ कि ये चीज़ जो प्रीसेट अभी आपको नज़र आ रही है साइज बने बनाए, वो कोरल ड्रॉ के लेटेस्ट वर्जन में ही है ऐड किया गया है। ओल्ड वर्जन में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखें पेज टाइप है, पेज में आकर के आप लार्जेस्ट पेज साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे होगा ये कि जो बड़े साइज़ हैं वो यहाँ पे फ्रंट में आ जाएंगे। ठीक है, और अगर स्मॉलेस्ट पेज साइज़ करें तो जो छोटे साइज़ है वो फ्रंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ऐसा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और पेज टाइप रहने दें तो यहाँ पर पेजेस जितने हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें कैटेगरी में आकर के प्रिंट से रिलेटेड साइज़ अगर आपको देखना हो तो प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। तो जितने प्रिंट से रिलेटेड साइज़ हैं यानी जो साइज़ प्रिंट होते हैं वो यहाँ पे आपको शो करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट करके आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको सोशल मीडिया के लिए चाहिए, सोशल मीडिया साइज़ आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ से आपको सोशल मीडिया के लिए साइज़ नज़र आएंगे। जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट साइज़ है, फेसबुक पोस्ट साइज़ है, इस तरह के साइजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपको कुछ अपना चाहिए तो कस्टम पे आ जाइए और कस्टम अपना यहाँ से नीचे साइज़ डाल करके बना सकते हैं, जो हम थोड़ी देर में अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से आप ऑल पेज साइजेस पे रहने दें, ज़्यादा बेस्ट है, चूँकि यहाँ पर सारे साइजेस आपको देखने को मिल जाएंगे और जो भी आपको लेना हो प्रीसेट वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट सेटिंग्स पे। डॉक्यूमेंट सेटिंग में सबसे ऊपर आपको जो ऑप्शन मिलता है वो है नेम का। यहाँ से जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करें तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि पहले आप नाम दे लें। मैं नाम दे लेता हूँ CNC, कंप्यूटर एंड कट्स का शॉर्टकट, और उसके जस्ट नीचे आपको मिल जाता है नंबर ऑफ पेजेस का ऑप्शन। यानी एक डॉक्यूमेंट के अंदर आप कितने पेजेस ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। अभी मैं सिंगल पेज रखूँगा इसलिए मैं 1 पे रहने देता हूँ, वरना आप बढ़ाना चाहें तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप जितना चाहें या ज़रूरत जैसी हो वैसी। ये आपको बाद में पता चलेगा कि कब इसकी ज़रूरत है और कैसी है। जब आप कोरल ड्रॉ सीख लेंगे और काम करने लगेंगे तब फिर या अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं चेंजेस। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है पेज व्यू का, जिसमें सिंगल पेज व्यू और मल्टीपल पेज व्यू का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सिर्फ सिंगल पेज लेते हैं तो सिंगल पेज रहने दें, और अगर मल्टीपल पेज आप लेते हैं ऊपर में, जैसे मैं यहाँ से 10 पेज अगर कर दूँ तो फिर मल्टीपल पेज मैं रख सकता हूँ। इसका फ़ायदा मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद। ठीक है, ये भी मैं वाजे कर दूंगा थोड़ी देर में, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं सिंगल पेज रखने वाला हूँ। ठीक है, सिंगल पेज रखने से एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा और उसमें सिंगल ही पेज आएगा। अभी मैं मल्टीपल पेज वाला अगर आपको दिखाऊं तो आप उलझ जाएंगे। ठीक है, उसके जस्ट नीचे मिल जाता है प्राइमरी कलर मोड। प्राइमरी कलर मोड में दो कलर मोड होते हैं, CMYK और RGB, जो यहाँ पे मौजूद हैं। CMYK C फॉर सियान, M फॉर मेजेंटा, Y फॉर येलो और K फॉर ब्लैक। जबकि RGB में आप देखें तो R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन और B फॉर ब्लू। ठीक है, ये दोनों प्राइमरी कलर मोड होते हैं। इनमें एक बुनियादी फ़र्क होता है, वो ये कि CMYK कलर प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। यानी आप कोरल ड्रॉ में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसको प्रिंट कराना है, ठीक है, जैसे कोई इश्तिहार डिज़ाइन कर रहे हैं या विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप CMYK कलर मोड यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी स्क्रीन के लिए कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं या सोशल मीडिया पोस्ट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, या आपको सोशल मीडिया की हद तक ही रखना है, आपको वो चीज़ प्रिंट नहीं करानी है, अपना डिज़ाइन प्रिंट नहीं कराना है, तब फिर आप RGB कलर मोड यूज़ कर लीजिए। ठीक है, RGB कलर मोड ही हम फिलहाल लेंगे, चूँकि हमें अभी यहाँ पर कोई भी चीज़ प्रिंटिंग के लिए डिज़ाइन नहीं करना है, बल्कि हम तो सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें ऑप्शन मिल जाता है डायमेंशंस का। डायमेंशंस में विद एंड हाइट है और साथ ही यूनिट है। अभी देखें ये A4 साइज़ यहाँ से सिलेक्ट है, अगर मैं यहाँ पे आकर के A4 वापस ले लूँ तो आप देखिए अब इसका यूनिट चेंज हो चुका है, यानी अब ये जो साइज़ है विद एंड हाइट वो मिलीमीटर में शो कर रहा है। मैं वापस चाहूँ यहाँ से आकर के इंचेस में इसको रख सकता हूँ। ठीक है, वापस ये इंच में आ गया, वापस चाहूँ पिक्सल्स में रख सकता हूँ। ठीक है, आपको ये चीज़ अगर देखनी हो तो यूनिट चेंज करके आप देख सकते हैं कि किस यूनिट में क्या साइज बनता है। इसे आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं विद इन हाइट इसकी। ठीक है, फिलहाल मैं चेंज नहीं करूँगा।
ओरिएंटेशन दो तरह का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ठीक है, पोर्ट्रेट यानी लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम, और लैंडस्केप बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अभी विद जो है वो हाइट हो जाएगी और जो हाइट है वो विद हो जाएगी लैंडस्केप पे क्लिक करते ही, ये देखिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं पोर्ट्रेट मोड ही रहने देता हूँ। आगे भी मैं आपको दिखा दूंगा कि पोर्ट्रेट मोड प्रैक्टिकली दिखता कैसे है, ठीक है, करके। उसके बाद रेजोल्यूशन 300 आप यहाँ से रहने दें, इसमें फ़िलहाल कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। लेआउट में भी हम कुछ भी चेंजिंग नहीं करने वाले हैं और कलर्स में भी, ठीक है। बस इतना करने के बाद आपको कर लेना है ओके। ओके पे क्लिक करते ही यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका होगा सीएनसी के नाम से, ये देखिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट है, सीएनसी के नाम से क्रिएट हो चुका है। ये वेलकम स्क्रीन है और ये हमारा डॉक्यूमेंट है जो अभी हमने क्रिएट किया है। अब यहाँ ऊपर में आप देखें टाइटल बार में तो कोरल ड्रॉ के साथ सीएनसी लिख कर आ रहा है, यानी एक डॉक्यूमेंट हमारे पास ओपन है, एक्टिव है, जिस पे अभी हम वर्क करने वाले हैं, वो सीएनसी के नाम से है। ठीक है, अब ये कोरल ड्रॉ का इंटरफेस है, इस इंटरफेस के बारे में चलिए थोड़ा जान लेते हैं, और उसके बाद फिर टूल बार है बाईं तरफ, जो सबसे अहम पार्ट होता है कोरल ड्रॉ का। ये इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। सबसे ऊपर मिलता है हमें टाइटल बार। इसमें आमतौर पर मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर का नाम होता है, आइकन होता है, और उसके जस्ट नीचे होता है मीनू बार, यहाँ पर जैसा कि है भी। ठीक है, ये मीनू बार कहलाती है वाली पट्टी। इसमें बहुत सारे मीनूज हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं, ये देखिए। ठीक है, इनको भी इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके जस्ट नीचे मिल जाता है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में वो सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं जिनकी हमें थोड़ी थोड़ी देर में ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये भी बहुत बेस्ट और अहम पार्ट होता है कोरल ड्रॉ का, कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोरल ड्रॉ अपनी तरफ से वो सारे ऑप्शंस लाकर सामने रख देता है, ऐड कर देता है, जिसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है, ताकि हमें मेनू बार में वापस ना जाना पड़े और उसके अंदर जा करके वो ऑप्शन ना तलाश करना पड़े, डायरेक्ट यहीं पे मिल जाता है। जैसे अब देखें यहाँ पर एक मैं आपको मिसाल दूँ, पब्लिश टू पीडीएफ का ऑप्शन यहीं पे मिलता है। आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और डायरेक्ट पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, वो डायरेक्ट पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। इस तरह व्यू से रिलेटेड ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे फुल स्क्रीन प्रीव्यू आपको देखना हो तो ये मिल जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन्हें हम इंशाल्लाह देख लेंगे टूल बार कवर करते ही। ठीक है, उसके जस्ट नीचे मिल जाता है प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द टूल। ठीक है, जैसा यहाँ से टूल हम सिलेक्ट करेंगे वैसी प्रॉपर्टी बार यहाँ पे शो करेगी। आपको बस ध्यान ये रखना है कि टाइटल बार, मेनू बार और स्टैंडर्ड टूल बार ये बस चेंज नहीं होते हैं, उसके अलावा जो है प्रॉपर्टी बार वो चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूं, अभी प्रॉपर्टी बार कुछ और शो कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ से अगर रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लूँ तो प्रॉपर्टी बार कुछ और शो करेगा। ठीक है, कुछ ऑप्शंस अभी एक्टिव हैं, कुछ डीएक्टिव है। अगर मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ भी कर लूँ तो अब सबके सब एक्टिव भी हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बार चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द टूल। आपने इतना जान लिया कि सबसे ऊपर वाली पट्टी टाइटल बार, फिर मेनू बार, उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार और उसके बाद प्रॉपर्टी बार कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए वेलकम स्क्रीन है और ये सीएनसी है। ठीक है, यानी सीएनसी के नाम से एक डॉक्यूमेंट है। अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहें तो यहाँ पे आपको प्लस का एक आइकन भी मिलता है स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से। ठीक है, इस पर आप क्लिक करके सेम डायलॉग बॉक्स सामने ला सकते हैं जो अभी आपने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते वक्त लाया था। ठीक है, आपके सामने शो कर रहा था। तो आप यहाँ से भी कोई दूसरा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड टूल बार में भी एक ऑप्शन मिलता है आपको न्यू डॉक्यूमेंट का, ये देखिए सेम ऑप्शन यहाँ पर भी। ठीक है, तो 3 4 5 तरीके हैं कोरल ड्रॉ में डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के, 2 3 तो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने से वीडियो बहुत लंबी होगी, इसलिए मैं इनको स्किप करता हूँ। अब आते हैं बाई तरफ, मैंने अभी आपको जैसा कि बताया कि ये टूल बार है, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो टूल नज़र आ रहे हैं बस यही है। अगर आप गौर करें तो साइड में आप देखेंगे छोटा सा एक ट्रायंगल बनकर आ रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करें तो आपको और भी यहाँ पे टूल्स मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए बहुत सारे टूल्स हैं इसके अंदर, तो ये सब इंशाल्लाह कवर करने वाले हैं। उसके बाद अगर आप आएँ राइट तरफ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कलर प्लेट शो कर रहा है। ये चूंकि आरजीबी कलर है, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ऊपर में रख करके माउस पॉइंटर आरजीबी प्लेट लिख कर आ रहा है। ये ऐसा इसलिए है चूंकि हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट करते वक्त आरजीबी कलर मोड यूज़ किया था, है ना, सेलेक्ट किया था।
कभी कभी ऐसा होगा कि ये कलर प्लेट आपको शो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मैं इसको गायब करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ से उठा करके गायब कर दिया, कट कर दिया। आप जब कोई कोरल ड्रॉ ओपन करेंगे तो हो सकता है ऐसा ही शो करे, ऐसा ही नज़र आए। तो घबराने की कोई बात नहीं है। कलर प्लेट अगर वापस लाना है तो आप विंडोज़ में चले जाएंगे, विंडोज़ मीनू में, और यहाँ आकर के आ जाएंगे आप कलर प्लेट्स में, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है प्लेट्स का, ठीक है। प्लेट्स पे क्लिक कर लें। यहाँ पे RGB प्लेट पे चेक है, ये अनचेक रहेगा तो नज़र नहीं आएगा। आप RGB कलर प्लेट पे चेक कर लीजिएगा तो ये वापस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम वापस कोलैप्स कर सकते हैं। कोलैप्स का फ़ायदा ये होता है कि दोबारा अगर हमें ये ऑप्शन लाना हो सामने तो यहीं पे क्लिक करके हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, खोल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको क्लोज़ कर देंगे तो फिर से विंडोज़ मेनू में जाना होगा, प्लेट्स में जाना होगा, कलर प्लेट्स प्लेट्स, और फिर यहाँ तक आना होगा, ठीक है। तो ऐसा भी आप रख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसको यहीं पे ऐड कर लूँ, तो यहाँ से उठाएंगे इसको और यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे। ये देख रहे हैं, तो ये कलर प्लेट यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसी तरह यहाँ पर हिंट्स के तौर पर कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे प्लेट्स है, आप यहाँ पे कुछ और लाना चाहें तो वो भी ला सकते हैं, ठीक है। ये हम बाद में देखेंगे, फिलहाल इसको हम क्लोज करते हैं। अभी हमें कलर प्लेट देखना है। अभी ये सिंगल रॉ में है, अगर आप चाहते हैं इसको डबल रॉ या ट्रिपल रॉ में करना तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ से आ जाएं रॉज में, और यहाँ से ट्रिपल रॉ में अगर करना चाहें तो कुछ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है आप कितना रखना चाहें। फिलहाल मैं सिंगल रॉ में ही रहने देता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे। इस कलर प्लेट को आप दूसरी जगह भी शिफ्ट कर सकते हैं उठाकर, जैसे मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और ऊपर की तरफ यहाँ पे डाल लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह यहाँ से उठा करके मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ टूल बार के जस्ट बाजू में। इसी तरह यहाँ से उठाकर चाहूँ तो यहाँ पर भी डाल सकता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो इसको अपनी मर्ज़ी से आप जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो पेस्ट होता है, और इसलिए मैं इसी में रहने देता हूँ। किसी तरह की छेड़छाड़ यहाँ पे करना मुनासिब नहीं है, ठीक है। ये हो चुका। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ये कलर प्लेट ही मूव कर सकते हैं, आप इन मीनू बार को, स्टैंडर्ड टूल बार, प्रॉपर्टी बार, टूल बार, ये सब भी आप मूव कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक प्रीव्यू दूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है प्रॉपर्टी बार का या स्टैंडर्ड टूल बार का, कहीं भी आप राइट क्लिक करें तो हाइड एंड शो का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मेनू बार, स्टेटस बार, ये सब जो अभी आपको शो कर रहा है, ये इसलिए है चूंकि इनमें अभी चेक लगा हुआ है। अगर मैं इसमें से किसी को अनचेक कर दूं तो वो गायब हो जाएगा। जैसे मेनू बार अनचेक कर दूं तो यहाँ से मेनू बार गायब हो जाएगा, ठीक है। वापस लाना हो वापस चेक लगा दीजिए, ठीक है। राइट क्लिक करना है, माउस का राइट बटन। इसी तरह अगर मैं लॉक टूल्स बार को यहाँ से मैं अनचेक कर दूं तो अब ये अनलॉक हो गए हैं। मैं टूल बार को उठा करके यहाँ ऊपर में डाल सकता हूँ ऐसे, ये देखिए। अब ये पूरा जो स्क्रीन है इस तरफ वो ख़त्म हो चुका है। मैं इसको भी उठा करके यहीं पे डाल देता हूँ, ये देखिए, सब के सब ऊपर की तरफ चले गए हैं, राइट एंड लेफ्ट बिल्कुल खाली हो चुका है, ठीक है। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ये टूल बार है, इसको आप उठा करके यहाँ पे वापस एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप प्रॉपर्टी बार को यहाँ के बजाय यहाँ पे एडजस्ट करना चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये देखिए इस तरफ, ठीक है। और अगर आप कहीं चाहें तो कहीं और एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे नीचे, ये देखिए यहाँ पे, ठीक। ये अपनी मर्जी से आप रख सकते हैं जहाँ पे रखना चाहें। यहाँ बीच में भी रख सकते हैं, क्लोज करना चाहें क्लोज कर लीजिए, जैसे मैंने इसको हटा दिया, क्लोज कर दिया। इसी तरह स्टैंडर्ड टूल बार को भी लेते हैं और इसको भी क्लोज कर देते हैं। ऐसी सूरत में भी आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। अगर गलती से हो जाए, स्टैंडर्ड टूल बार ले आइए, ये यहाँ पे आ चुका है, इसको उठा करके यहीं पे रख दीजिए, ठीक है। और राइट क्लिक कीजिए। इसी तरह प्रॉपर्टी बार भी लाना है, प्रॉपर्टी बार ले आइए और इसको भी उठा करके यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है, कुछ ऐसे। प्रॉपर्टी बार ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट अगर इसको करना हो तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे जैसे पहले था। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप इस पे लॉक ही रहने दें इन सबको, ठीक है, इस पे चेक रहने दें। लॉक टूल बार अब ये मूव नहीं हो सकते इधर से। कलर प्लेट तो मूव हो सकता है लेकिन ये मूव नहीं हो सकता है। एक यहाँ पे दिक्कत हो गई, वो ये कि टूल बार ज़रा ऊपर चला गया है, ठीक है। इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, तो वापस आते हैं और अनलॉक कर लेते हैं इसको, और इसे ज़रा पकड़ करके नीचे की तरफ ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको पकड़ना है ऐसे और यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। अब राइट क्लिक करके लॉक कर लेते हैं। इतना कुछ हमने देख लिया। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, नीचे में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको पेजेस ऐड करने के मज़ीद, ठीक है। जैसे ये देखिए,
2 हो गए, 3 हो गए, इस तरह के आप यहाँ से पेज ऐड कर सकते हैं। इनको अगर डिलीट करना हो तो बिल्कुल सिंपल है, राइट क्लिक करें, डिलीट पेज करें, राइट क्लिक करें, डिलीट पेज, राइट और डिलीट। ठीक है, अब ये सिंगल पेज बाकी रह गया है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे मिल जाता है डॉक्यूमेंट प्लेट। यहाँ से आप जो भी कलर यूज़ करेंगे वो यहाँ पे महफूज होता जाएगा, सेव होता जाएगा, ताकि दोबारा अगर आपको वही कलर यूज़ करना हो तो आप यहीं से सिलेक्ट कर लें, आपको बार बार कलर प्लेट में आने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, वो हम देख लेंगे इंशाल्लाह आगे। उसके बाद एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पे नेविगेटर का, ये भी बहुत अहम है। यहाँ ये पूरा डॉक्यूमेंट शो करता है। अगर आपके पास इसको मैं बहुत ज़्यादा जूम आउट कर दूं और यहाँ पे कुछ बना लूँ, ठीक है, जैसे ये मैंने एक पॉलीगॉन बना लिया है और इसको बड़ा कर लूँ, ठीक है, तो ये नज़र नहीं आएगा। ऐसी सूरत में नेविगेटर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। जैसे मैं इसको ले आता हूँ, यहाँ पे देखिए एक है। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, और डॉक्यूमेंट को सामने ला सकता हूँ कुछ ऐसे। माउस के स्क्रॉल बटन से मैं जूम इन और जूम आउट कर रहा हूँ। माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है बीच का, जूम आउट अगर आपको करना हो तो स्क्रॉल डाउन करें यानी नीचे की तरफ, और जूम इन करना हो तो स्क्रॉल अप करें। ठीक है, ये बहुत शानदार है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, और उसके बाद फिर टूल बार इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे और कवर करने की कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके। और कोशिश यही रहेगी कि बहुत लंबी वीडियो ना हो, ताकि आप लोग भी ना उकताएं और मेरे लिए भी परेशानी ना हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।